नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं जा रहा हूं कटरा से शिवखोड़ी। कटरा बस स्टेशन से टूर एंड ट्रैवल्स की बसें चलती हैं जो शिवखोड़ी तक जाती हैं। कटरा से शिवखोड़ी का डिस्टेंस 80 किलोमीटर के अराउंड है। कटरा से शिवखोड़ी तक का बस का किराया 250 रुपये पड़ता है आने जाने का। और ये है वो बस जिस पर बैठकर मुझे जाना है शिवखोड़ी के लिए। जिस बस में मैं बैठा था ये छोटी बस थी क्योंकि शिवखोड़ी के लिए ज़्यादा सवारी नहीं थी। जब बस यात्रियों से भर गई तो ये चल पड़ी आगे अपने सफ़र में शिवखोड़ी के लिए। एक बात और बस के ड्राइवर ने बताया था, शिवखोड़ी जाते समय बस मेन मंदिरों में रुकेगी, राफ्टिंग के लिए रुकेगी और खाने पीने के लिए रुकेगी। जब आप कटरा से शिवखोड़ी के लिए जा रहे होंगे तो यहाँ पर पूरा रास्ते में आपको पहाड़ दिखाई देंगे। यहाँ पर कई जगह आपको रास्ते में खाई भी दिखाई देंगी और रास्ते में कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ का व्यू आपका मन मोह लेगा। यहाँ बस वाले ने सबसे पहले जलारी माता मंदिर पंगल में बस को रोका। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे उतरकर जाना पड़ता है मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर एक गुफा बनी हुई है जहाँ पर आपको रेंगते हुए अंदर जाना होता है और माता जी के दर्शन करने होते हैं। यहाँ थोड़ा नीचे उतरने के बाद मैं मंदिर तक पहुँच गया था। यहाँ जो मंदिर आप अभी नीचे देख रहे हैं यहीं पर आपको अंदर घुसते हुए रेंगते हुए अंदर जाना होता है माता जी के दर्शन के लिए। बट उससे पहले आपको यहाँ ऊपर बने हुए मंदिर में दर्शन करना होता है और प्रणाम करके आप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ के बारे में भी पंडित जी कुछ बता रहे थे, प्राकृतिक शिवलिंग और हनुमान जी की कथा के बारे में। फिर ऊपर मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं नीचे आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको झुककर और बैठकर अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। जहाँ पर इस वक्त मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर 9 देवी विराजमान है, इसलिए इस जगह को 9 देवी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जय माता दी। यहाँ पर आपको बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होता है। मैं अब मंदिर के अंदर पहुँच गया था और पीछे वाले भी धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। मंदिर में अंदर आकर मैंने यहाँ प्रणाम किया, थोड़ी देर रुका और उसके बाद मैं निकल पड़ा बाहर की ओर। बाहर निकलते हुए आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बाहर आ जाएंगे। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मुझे वापस जाना था बस की ओर। अब मैं ऊपर मेन रोड पर आ गया था और यहाँ बस थोड़ी आगे खड़ी थी। सारे सवारी बस पर टाइम से पहुँच गई, लेकिन 2 लड़के अभी तक नहीं आए थे जिनकी वजह से बस को आधे घंटे और रुकना पड़ा। फिर बस का ड्राइवर दौड़ता हुआ गया नीचे उनको ढूंढने। पता चला वो लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। फिर उनको बस का ड्राइवर लेकर आया और उसके बाद हम निकल पड़े आगे शिवखोड़ी के लिए। हर हर महादेव। कहते हैं भगवान शिव खुद जितने रहस्यमयी हैं उतनी ही रहस्यमयी गुफाएं उनसे जुड़ी हुई हैं और मंदिर भी, जिनका रहस्य हर किसी के लिए सुलझाना आसान नहीं होता है। आध्यात्मिक जगहों की सैर एक अलग अनुभूति करवाती है और अगर बात पहाड़ों में बने तीर्थ स्थलों की हो तो यहाँ आने का मज़ा एक अलग ही होता है। इन्हीं में से एक है शिवखोड़ी गुफा। धीरे धीरे मैं शिवखोड़ी की ओर बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर एक खुला मैदान सा आया जहाँ पर एक नदी बह रही थी। ये जगह देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी और बस थोड़ी स्लो हो गई थी और अब बस वाले ने यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए बस को रोक दिया। बस वाला कह रहा था कि आप सभी लोग यहाँ पर राफ्टिंग कर लीजिए। आधे से अधिक लोग
यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए कंफ्यूज रहे, लेकिन आखिर में सब ने मना कर दिया राफ्टिंग करने के लिए, क्योंकि शिवखोड़ी पहुँचने में समय लगने वाला था। उसके बाद ऊपर ट्रैकिंग करते हुए भी जाना था 4 किलोमीटर। शिवखोड़ी से कटरा के लिए लास्ट बस शाम को 6:30 बजे छूटती है। वहाँ पर आर्मी और पुलिस वालों का एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले शिवखोड़ी के पास एक आतंकवादी हमला हुआ था। तब से आर्मी वाले भी और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। यहाँ पर बस एक ढाबे में रुकी, जहाँ पर मैंने फल खाए, क्योंकि यहाँ पर हैवी खाना खाना सही नहीं था। यहाँ पर बहुत ही घुमावदार रास्ता था। जिन लोगों ने भी खाना खाकर बस में सफ़र किया, सब ने उल्टियाँ की, इसलिए मैंने सिर्फ हल्का फल खाया और उसके बाद मैं वापस बस में बैठ गया जाके। यहाँ पर सफ़र के बाद बस पहुँच गई रियासी के बस स्टैंड में। यहाँ से आपको टेम्पो पकड़कर रंसू गांव तक जाना होता है, जो कि रियासी के बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर है। टेम्पो वाला आपको टेम्पो स्टैंड में छोड़ देगा रंसू गांव में, जहाँ से आपको थोड़ी दूर पैदल चल के जाना होता है। ये है रंसू गांव, जहाँ से शिवखोड़ी गुफा के लिए यात्रा आरंभ होती है। यहाँ पर यात्रा आरंभ करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप इस शिवम द्वार से होकर अंदर की ओर जाएंगे, जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर आपके बैग को चेक किया जाता है और साथ ही साथ आपको भी चेक किया जाता है। यहाँ जैसे ही द्वार से आप अंदर घुसेंगे, यहाँ पर आपको पूजा के सामान, भोजनालय की दुकानें, साज सजावट की दुकानें देखने को मिलेंगी। यहाँ से शिवखोड़ी गुफा की दूरी 4 किलोमीटर के अराउंड है। ट्रैकिंग करते हुए रास्ते के साथ साथ एक पहाड़ी नदी भी बहती है। इस नदी को दूध गंगा भी कहा जाता है, जहाँ पर कुछ लोग नहाते हैं शिवखोड़ी में गुफा के दर्शन करने से पहले। यहाँ पर आपको बंदरों से भी ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। अगर आपके हाथ में उन्होंने प्रसाद का थैला देख लिया या कुछ खाने पीने की चीज़ें देख ली, तो 4-5 बंदर आपको एक साथ झपट्टा मारने के लिए आ जाते हैं उस सामान को छीनने के लिए। यहाँ पर एक महिला आटे की गोलियां बनाकर बेच रही थी मछलियों को खिलाने के लिए। 4 किलोमीटर का ट्रैक कोई बहुत बड़ा ट्रैक नहीं है और रास्ता भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसलिए आप बिना किसी दिक्कत के आराम से 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर खच्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक आतंकवादी घटना हुई थी, जिसके बाद से यहाँ पर सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। रियासी बस पॉइंट से लास्ट बस छूटने का टाइम शाम को 6:30 बजे है। पुलिस वालों ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे 6:30 बजे तक कैसे भी करके यहाँ से बस छूट जानी चाहिए। लेकिन जिस बस में मैं आया था उसमें कुछ लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। वो रंसू गांव में ही रात में बैठकर खाना खाने लगे, जिसकी वजह से बस को छूटने में देरी हो गई। जिसके बाद आर्मी और पुलिस वालों ने बस वाले को बहुत ज़्यादा डांटा और उसके बाद हमने उस सवारी को 8-10 लोग होंगे वो लोग, उनको वहीं पर रंसू गांव में छोड़कर हम निकल लिए आगे अपने सफ़र में। आपको एक चीज़ बताता चलूं, आर्मी वालों की 2 गाड़ियां हमारे साथ तब तक चलती रहीं जब तक हम एक सेफ पॉइंट पर नहीं पहुंच गए। ये सब देखना वाकई एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। बीच बीच में कुछ चेक पोस्ट पड़ रहे थे कटरा जाते हुए, तो वहाँ चेक पोस्ट में आर्मी वाले रुककर वापस रियासी गांव में कॉल करके बता रहे थे कि बस यहाँ तक आ गई है सुरक्षित, अब इनको हम आगे जाने दे रहे हैं। इंडियन आर्मी को दिल से सलाम है, जो आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात हैं। शिवखोड़ी गुफा की ओर जाते हुए रास्ते में आपको शनिदेव जी का भी एक मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पर मैंने प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। भारत में भगवान शिव को समर्पित अनेक धार्मिक और प्राचीन स्थल पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं।
यहाँ पर ऊपर जाते हुए आपको भगवान श्री राम का मंदिर भी दिखाई देगा। यहाँ पर मैं मंदिर में अंदर तो नहीं गया, बट बाहर से ही प्रणाम करके मैं बढ़ चला आगे की तरफ। ये मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ था। जय श्री राम। शिव खोड़ी गुफा में दर्शन करने जाते वक्त कहीं कहीं पर रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई वाला होगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड था शिव खोड़ी गुफा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था। यहाँ बताया जाता है पवित्र गुफा शिव खोड़ी की लंबाई 150 मीटर के करीब है। इस गुफा में भगवान शिव शंकर का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जलधारा सदैव गिरती रहती है। शिवलिंग के साथ ही इस गुफा में पिंडियाँ भी विराजित हैं। इन पिंडियों को शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणपति के रूप में पूजा जाता है। ये यात्रा आध्यात्मिक यात्रा तो है ही, इसके अलावा यहाँ का सफ़र काफ़ी सुहाना और रोमांचक है। आध्यात्म के साथ ये जगह पर्यटक के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो लोग वैष्णो देवी आते हैं उन्हें भगवान शिव की इस प्राचीन गुफा के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। शिव खोड़ी आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और सफ़र के दौरान रोमांच भी भरपूर मिलेगा। यहाँ कहा जाता है भगवान शिव परिवार समेत विराजमान है। शिव खोड़ी गुफा को अलौकिक माना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से भगवान शिव सह परिवार विराजते हैं। गुफा से जब आप प्रवेश करने के लिए जब आप अंदर की ओर जाते हैं तो वहाँ के लिए रास्ता काफ़ी सकरा है। दर्शन करने के लिए आपको गुफा में 2 सटी हुई पहाड़ियों के बीच में बची हुई छोटी सी जगह में से निकलना होता है और बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको निकलना होता है, वरना अगर आप बिना देखे आगे चलेंगे तो आपको चोट लगने का भी खतरा होता है। खासियत ये है कि इसमें से हर इंसान आसानी से निकल जाता है। मेरा यहाँ गुफा में पहली बार एक्सपीरियंस था अंदर जाने का, बहुत ही कमाल का। आपको गुफा के अंदर जाते हुए ज़रा सी भी हड़बड़ी नहीं करनी होती है। कहीं पर आप रेंगते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं आप तिरछा मिर्छा होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, कहीं पर आप रस्सी पकड़ते हुए नीचे की ओर उतरेंगे और कुछ देर बाद आप पहुंचेंगे उस जगह पर जहां पर आप दर्शन करेंगे। माता पार्वती गणेश जी को लिए हुए बैठी हैं और शिव जी लेटे हुए हैं। नंदी बाबा, भगवान विष्णु, आपको हर किसी की पहाड़ में बनी हुई आकृति दिखाई देगी। जहां पर मैंने अमरनाथ गुफा के भी दर्शन किए। यहाँ पर कहा जाता है यहीं से अमरनाथ जाने का रास्ता भी है। इस गुफा का दूसरा सिरा अमरनाथ पर जाकर निकलता है। गुफा में अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैं अंदर गुफा के अंदर करीब आधे घंटे रुका रहा और अमरनाथ गुफा के और यहाँ पर माता जी के दर्शन किए और भगवान शिव के शिवलिंग के भी दर्शन किए। यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था यहाँ पर दर्शन करके। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भस्मासुर नाम के राक्षस से बचने के लिए इस गुफा का निर्माण किया था और जब तक भस्मासुर का अंत नहीं हुआ तब तक भोलेनाथ इसी गुफा में रहे। यहाँ की कथा के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया कि जिसके सर पे भी वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। ये वरदान प्राप्त करने के बाद भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। इसके बाद भगवान शिव और भस्मासुर के बीच घनघोर युद्ध हुआ। जिस स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ उसका नाम लड़सू पड़ा। भगवान शिव और भस्मासुर के बीच ये युद्ध लंबे समय तक चला। अभय वरदान देने के कारण भगवान शिव भस्मासुर का वध नहीं कर सकते थे। ऐसे में भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव किसी स्थान की तलाश करने लगे और बाद में उन्होंने पहाड़ों के बीच में एक गुफा का निर्माण किया और उसमें छुप गए। इस गुफा को शिव खोड़ी गुफा कहा जाता है। भस्मासुर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के पास जाकर वह उसके साथ नृत्य करने लगे। इस दौरान भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उसने अपना हाथ अपने ही सर पर रख दिया, जिससे उसका अंत हो गया और बाद में भगवान शिव इसी गुफा से बाहर निकले। मान्यता है
कि इस गुफा में भगवान शिव आज भी साक्षात रूप में विराजित हैं। यहाँ रास्ते में ऊपर शिवखोड़ी की ओर बढ़ते हुए मैंने छाछ के 4 डिब्बे ले लिए थे। मैं रास्ते में छाछ पीते हुए ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर भक्तों का उत्साह भी देखने लायक था, जो भगवान शिव की भक्ति में झूम रहे थे, नाच रहे थे। अब मैं ऊपर पहुँच गया था, जहाँ पर मुझे लाइन में लगना था ऊपर गुफा में दर्शन करने जाने के लिए। यहाँ पर आपको कई सारी खिलौनों की, प्रसाद की, मालाओं की, माता जी के कपड़ों की दुकानें देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी शाम का 4 बज गया था और ये है वो लाइन लगी हुई जहाँ से लोगों को ऊपर जाना होता है गुफा में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर तब मुझे आर्मी के एक जवान ने बोला, भैया आप मोबाइल सबमिट कर दो, उसके बाद ऊपर जाओ दर्शन करने के लिए। उसके बाद मैं चल पड़ा बगल में बने हुए मोबाइल लॉकर रूम की तरफ। यहीं पर लॉकर रूम के पास बहुत बड़ी प्रसाद की, खिलौनों की और मालाओं की दुकान थी। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल सबमिट कर दिया और दर्शन करने के लिए ऊपर गुफा में चला गया। अब मैं गुफा में दर्शन करके वापस आ गया था, जहाँ से मैंने लॉकर रूम से अपना पहले मोबाइल लिया और बढ़ चला आगे। मेरा गुफा में दर्शन करने का एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था। गुफा का रास्ता जहाँ तंग भी हो जाता है और साथ ही साथ अचानक से मुड़ भी जाता है। कहीं पर शिलाएं बहुत चिकनी हैं तो कहीं पर बहुत ऊंची नीची हैं। ऐसे में भक्तों को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होता है। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव शंकर एक बड़े शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जो कहा जाता है धरती से प्रकट हुआ है। यहाँ दीवारों पर प्राकृतिक रूप से अनेक आकृतियाँ बनी हुई हैं। ध्यान से देखने पर इनमें कई आकृतियाँ माता पार्वती के रूप में दिखाई देती हैं। उसी प्रकार कुछ आकृतियों में गणेश जी के भी दर्शन होते हैं, तो किसी शिला में नंदी जी भी बैठे हुए हैं। यहीं से आपको अंदर अमरनाथ जाने के लिए भी रास्ता दिखाई देगा, जो कि देखना कमाल का अनुभव था। ओम नमः शिवाय। मैं गुफा के अंदर बने हुए गर्भगृह में कम से कम 25 से 30 मिनट रुका रहा और मैं अमरनाथ वाले रास्ते को देखता रहा और दूसरी तरफ शिलाओं में बनी हुई आकृतियों को देखता रहा। बहुत ही कमाल का अनुभव था और अब यहाँ पर मेरी शिवखोड़ी की भी यात्रा पूरी होती है। लेकिन सच बताऊँ तो मैं जब गुफा में अंदर जा रहा था, मुझे एक पल के लिए लगा मैं फंस गया, क्योंकि जगह काफ़ी सकरी थी, लेकिन एडजस्ट होता होता मैं निकल गया। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। नीचे आते आते शाम का 6 बज गया था। मुझे कैसे भी करके 6:30 तक बस तक पहुंचना था। और ये है शिवम द्वार, जहां से ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां पर आपको खाने पीने की, साज सजावट की चीज़ों की, प्रसाद की, मालाओं की दुकान देखने को मिलती है। आशा है आप सभी को मेरा शिवखोड़ी की यात्रा का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सपोर्ट करें, मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।